दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो गोलू है वो बार बार फोन करने वाला है बेचारी स्वरा को, लेकिन स्वरा के पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि उन बंदों ने यहाँ पर किडनैप कर लिया है स्वरा को, और दोस्तों वो बंदा अब बांध देने वाला है स्वरा के हाथों को यहाँ पर अपने रिक्शे के हैंडल के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्वरा का फोन है वो बिल्कुल ही सामने रख देने वाला है। जैसे ही यहाँ पर गोलू की कॉल आती है तो स्वरा देख लेने वाली है, और देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मेरे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, अब मैं गोलू भैया का किस तरह समझाऊंगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब वो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, और दूसरा बंदा यहाँ पर कदामरी के बंदे को 5 लाख रुपए दे देने वाला है और कहता है कि तूने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया कि यहाँ पर स्वरा को किडनैप करके ले आया। अभी थोड़ी देर में कदामरी जी आ जाएंगी और मैं ये बच्ची कदामरी जी तक पहुंचा दूंगा। अब तो अपने रक्षा से यहाँ पर बच्ची को खोल के मुझे पकड़ा दे और यहाँ से चले जा। अब दोस्तों वो बंदा जाता है और जाकर स्वरा का मोबाइल भी पकड़ लेता है और स्वरा को खोलकर यहाँ पर कदामरी के बंदे को पकड़ा देने वाला है और कहता है कि सुकून से बैठ जाए बच्ची, वरना तुझे यहाँ पर 2 थप्पड़ भी लग सकते हैं। अब दोस्तों बेचारी बच्ची स्वरा ही तो है ना, बेचारी सहम जाती है जब ये सारी बातें सुनती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है, जब उनको पता चलता है कि पुष्पा जी बेचारी लेट हो गई थी और स्वरा किडनैप कर ली गई है, तो दोस्तों वो जल्दी से भागे भागे आते हैं बारिश में और आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अभी पुष्पा को फोन करके पूछता हूँ कि यहाँ पर स्वरा मिली या फिर नहीं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर वो बैठकर कॉल करने वाले हैं पुष्पा जी को, तो जैसे यहाँ पर पुष्पा जी के पास रिंग पहुंचती है और वो देखती है कि प्रोफेसर शास्त्री उसको फोन कर रहे हैं, तो पुष्पा यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो जाने वाली है और कहती है कि इनकी वजह से यहाँ पर मैं स्वरा को लेने नहीं जा सकी थी और आज मेरी यहाँ पर बेटी गुम गई है। इसके बाद दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं कि पुष्पा उनकी कॉल नहीं उठा रही तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। तभी उनके ज़हन में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं दीप्ति को कॉल कर लूं, क्योंकि वो तो मेरी कॉल अटेंड कर लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री दीप्ति को भी कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि हेलो दीप्ति मेरी कॉल उठाओ। ऐसे ही यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज सुनने वाली है दीप्ति, तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की कॉल उठाने वाली है और कहते हैं जी प्रोफेसर आपने कुछ बात करनी है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि क्या आप लोगों को स्वरा मिली या फिर नहीं। तो दोस्तों दीप्ति बताती है कि नहीं प्रोफेसर जी, हम तो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्वरा नहीं मिली, क्या आप हमारी ढूंढने में मदद करेंगे। तो दोस्तों प्रोफेसर बताने वाले हैं कि हाँ दीप्ति मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, एक तरफ तुम लोग ढूंढो और दूसरी तरफ मैं चले जाता हूँ, मुझे यहाँ पर लोकेशन शेयर कर दो अपनी, मैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला जाऊंगा। आप लोगों ने बताया था ना कि यहाँ पर जो स्वरा है वो कह रही थी कि मैंने रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं हर रेलवे स्टेशन चेक करके आता हूँ, बाकी गलियों वगैरह में आप लोग यहाँ पर ढूंढ लो। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाने वाली है कि आखिरकार प्रोफेसर शास्त्री उनकी मदद कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दीप्ति चले जाती है यहाँ पर पुष्पा वगैरह के साथ स्वरा को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर साथ ही साथ बखूदरा भी ढूंढने आ गया है और पूरे चोलवासी सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची को ढूंढ रहे हैं, यानी कि स्वरा को। और यहाँ पर दीप्ति की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर यहाँ पर चिराग कहता है कि दीप्ति भाभी आप जल्दी से जाकर यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाओ। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब प्रार्थना भी समझाने वाली है यहाँ पर दीप्ति को कि आपकी तबीयत काफी ज्यादा यहाँ पर खराब है, कहीं ये ना हो कि हम यहाँ पर आपकी एक बेटी को ढूंढ रहे हो, वहां पर आपके कोई बच्चे वगैरह को नुकसान ना हो जाए, इस वजह से आप यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको यहाँ पर सब कुछ गाइड करते रहेंगे। जैसे ही जुगल ये सारा यहाँ पर मामला बांधता है तो वो भी दीप्ति को काफी ज्यादा डांटता है और कहता है कि भाभी जल्दी से जाओ बैठ जाओ और यहाँ पर जाओ जल्दी से। चिराग उसको यहाँ पर कार में छोड़कर आओ ताकि वो गाड़ी में बैठ जाए, हम तुम्हें यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे कॉल करके। अब दोस्तों काफी ज्यादा मनाने के बाद जब दीप्ति देख लेती है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं तो दीप्ति बैठ जाने वाली है यहाँ पर चिराग और प्रार्थना के साथ जाकर गाड़ी में। और यहाँ पर जैसे ही प्रार्थना और चिराग यहाँ पर दीप्ति को गाड़ी में बिठाते हैं तो वो दोबारा से ढूंढना शुरू कर देने वाले हैं स्वरा को। अब दोस्तों बेचारी दीप्ति गाड़ी में बैठकर काफी ज्यादा बोर हो रही होती है और रो ही जाती है और अचानक से उसके ज़हन में वो बातें याद आने लगती हैं जो कि यहाँ पर स्वरा किया करती थी। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वरा ने यहाँ पर दीप्ति से कहा था कि मम्मा आप मुझे अपनी गोद में बिठा लें, क्योंकि जब न्यू बेबी आ जाएंगे तो वो आपकी गोद में बैठा करेंगे ना, तब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति ये सब बातें सोचती है तो और जोर से रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर अब स्वरा की फोटो निकाल कर उससे बात करके कहती है कि स्वरा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ज्यादा ही ध्यान हो गया था दूसरे बेबीज की तरफ, हालांकि तुम पहले हो और वो वाले बेबीज बाद में है। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गोलू है दोस्तों वो गुम गया है और उसका यहाँ पर ट्रैकिंग से जरिए तिल्ले पट्टे ढूंढ रहा है। जैसे यहाँ पर गोलू अब जाने वाला है एक बंदे के पास और जाकर कहता है कि क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन के बारे में बता सकते हैं, और बेचारे गोलू से सही भी नहीं बोला जाता। अब वो बंदे को समझ नहीं आती कि पता नहीं गोलू क्या कह रहा है, तो वो कहता है कि चल भाई आगे हो किसी और से बात कर, सही तरह से बोलना ही नहीं आता। अब दोस्तों गोलू वहां से चले जाने वाला है
पुलिस स्टेशन के पास इतनी देर में पीछे से दिलीप पटेल भी आ जाने वाला है और यहाँ पर वो हर बंदे को फोटो दिखा रहा होता है कि सोरा की और साथ ही साथ गोलू की, कि शायद किसी ने इनमें से किसी को देखा हो। अब दोस्तों यहाँ पर इत्तेफाक से वो दिखाने वाला है उसी आदमी को गोलू की फोटो जिससे यहाँ पर गोलू अभी मिलकर गया था। तो वो बंदा कहता है कि जी मैंने इस बच्चे को अभी अभी यहाँ पर जाते हुए देखा था, पता नहीं कहाँ पर चला गया। तो ये बात सुनकर अब दिलीप पटेल को इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि गोलू कहीं दूर नहीं गया बल्कि इस एरिया के अंदर अंदर ही है। अब यहाँ पर पुष्पा भी आ जाने वाली है और यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा तुझे पता है कि अभी इस यहाँ पर दुकानदार ने गोलू को देखा था, वो कह रहे थे कि गोलू यहीं से होकर गया है। अब दोस्तों जो गोलू के हाथ में बैग है वो भी चोरी हो जाने वाला है। एक यहाँ पर औरत होती है जो कि भागी भागी आती है और यहाँ पर गोलू से वो बैग उठा लेने वाली है। वेल दोस्तों मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पर गोलू तो मिल जाएगा पुष्पा वगैरह को, लेकिन यहाँ पर सोरा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर कदामनी ने किडनैप करवा लिया है। सो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रोफेसर शास्त्री हैं हो ना हो कि यहाँ पर वो जरूर मदद करेंगे इस बार भी पुष्पा की, क्योंकि आप लोगों को पहले भी याद होगा कि जब कदामनी ने इतनी बड़ी चाल खेल ली थी और यहाँ पर कोई भी हमें को सुराग नजर नहीं आ रहा था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कदामनी हार जाए, तब प्रोफेसर शास्त्री ने यहाँ पर इस केस के अंदर एंट्री कर ली थी और कदामनी को ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी कि इस बार यहाँ पर कदामनी का उठना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी कदामनी ने अपने दिल को यह बात समझाई कि अगर वो यहाँ पर बैठ गई तो वो यहाँ पर पुष्पा से बदला ले ही नहीं सकेगी। इसमें से वो दोबारा से आ गई है जो कि उसकी बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है और अगर इस पर यहाँ पर कदामनी पैर धोकर भी पी ले तो हमें इसे माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि कदामनी को आखिर कौन पकड़वाएगा, तो मैं आज आपको पक्के हिंट्स बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है वो दोबारा से पुष्पा से कुछ बात करेगा और कहेगा कि मुझे कदामनी के ऊपर शक है। तो पुष्पा कहने वाली है कि नहीं प्रोफेसर, इस पर मुझे यहाँ पर कदामनी के ऊपर शक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बच्ची है वो खुद गायब हुई है और कदामनी बेचारी तो हमारे साथ ढूंढ रही है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर कहते हैं कि तुम लोग स्वरा के ऊपर यहाँ पर यकीन नहीं कर रहे, वो बेचारी बच्ची को और कौन ही लेकर जा सकता है। मेरे से ये बात लिख कर ले लो कि चंद दिनों के अंदर अंदर तुम लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर जो कदामनी है उसका फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया हाथ आ चुका है। वेल दोस्तों मुझे ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि कदामनी ने फिर वही हरकत कर दी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। पहले यहाँ पर कभी पुष्पा को फंसाया, कभी यहाँ पर दिलीप भाई को फंसाया और कभी किसी और को, और जब झूठ पकड़ा गया तो जाकर पुष्पा के ही पांव पकड़ के माफी मांग ली और जब यहाँ पर पुष्पा ने माफी दिलवा दी और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जुगल के दिल में दोबारा से जगह बनाने की कोशिश की और जब जुगल ने यहाँ पर कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो यहाँ पर कदामनी ने दोबारा से ठान ली कि वो यहाँ पर दोबारा बदला लेगी पुष्पा से। ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है जो कि यहाँ पर कदामनी ही कर सकती है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि पुष्पा को यहाँ पर कदामनी को माफ करना चाहिए था या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे मैं भी यहाँ पर तब कह रहा था कि हमें कदामनी को माफ कर देना चाहिए और इस बात का यहाँ पर सुशीला ने भी कहा था, लेकिन हमसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी भूल हो गई थी क्योंकि कदामनी एक यहाँ पर इंसान नहीं है बल्कि वो यहाँ पर एक हैवान है जो कि किसी भी बंदे के ऊपर तरस ही नहीं करती। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बदला तो आखिर पुष्पा से लेना है तो मैं यहाँ पर सोरा को क्यों किडनैप कर रही हूँ, वो तो बेचारी बच्ची है, पता नहीं क्या का ज़हन के ऊपर सोच लेती है। और यहाँ पर बच्चों की तो उसके माँ बाप को अच्छी तरीके से तरबियत करनी चाहिए। ये तो यहाँ पर सोरा के तरबियत के दिन थे जिसके यहाँ पर दिन के अंदर कदामनी ने उसे किडनैप करवा लिया। कल दोस्तों अब यहाँ पर जो स्वरा है वो भागने की पूरी नाकाम कोशिश करने वाली है, लेकिन यहाँ पर वो बंदे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये बदतमीज लड़की, तू तो अभी भागने की कोशिश कर रही थी, हमारे इतने ज्यादा पैसों का सवाल था और तू यहाँ पर से चुप करके भाग जाती, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे यहाँ पर हमारे साथ चलना ही पड़ेगा और अब तुझे यहाँ पर कदामनी जी बंदी बनाने वाली है। वेल दोस्तों अब स्वरा को पता चल गया है, काश के ऐसा हो कि यहाँ पर स्वरा के हाथ किसी तरीके से मोबाइल फोन लग जाए और वो पुष्पा को सारी डिटेल बता दे कि कदामनी ने उसे किडनैप करवाया है। ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।